हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का लेसन 1 है। इसमें हम फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। तो आज इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक हाथी और एक कुत्ते की ज़बरदस्त कहानी। आपको भी इस कहानी पढ़कर सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस लेसन का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं तो इसके कहानी की ओर। तो ये सब इसी कुछ दिए हैं प्रिपरेशन। और यहाँ पर है एक हाथी और उसके जो उसको साथ में ले जाने वाला या चरवाहा समझ लो, हाथी को चलाने वाला। इसको माहौत बोलते हैं, माहौत। ठीक है, इसको महावत बोलते हैं हाथी को, तो उसको माहौत। तो कहानी यहाँ से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ। आप आपके बाद है रॉयल स्टेबल्स। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। चलिए इतने को हम हिंदी में समझ लेते हैं। तो हमने पहला इतने तक को पढ़ लिया है। गजराज यानी कि इसमें हाथी को गजराज बोला गया है। एलिफेंट मतलब हाथी होता है। लिव्ड माने रहना होता है। बेस्ट यानी सबसे अच्छा। बूथ मतलब होता है कोई जगह, स्थान। जैसे कि यहाँ पर बूथ के बारे में बताया है। रेक्टेंगुलर स्पेस यानी कि आयताकार जगह। जैसे कि हम लोग गाय भैंस को रखते हैं ना जगह में, वैसे यहाँ हाथी को के रहने वाले जगह को बूथ के रूप में बता दिया है। और आगे लिखा है रॉयल स्टेबल। स्टेबल स्टेबल्स यानी कि अस्तबल को बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अस्तबल क्या होता है? जैसे घोड़े हैं, उसको रखने की जगह को अस्तबल बोलते हैं, वैसे यहाँ पर हाथी के रखने की जगह को भी अस्तबल बोला गया है। ठीक है, तो इस कहानी क्या होता है? गजराज हाथी रहता था सबसे बेस्ट, बेस्ट यानी सबसे अच्छा जगह में। रॉयल स्टेबल यानी कि रॉयल को क्या बोलते हैं? शाही, शाही अस्तबल में रहता था। ठीक है, तो गजराज हाथी शाही अस्तबल में रहता था। द किंग वॉज फाउंड ऑफ गजराज। राजा को यह राजा को यह गजराज यानी कि हाथी मिला था। ही हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया है। द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, उस हाथी का अच्छे से ख्याल रखना करके। ठीक है, तो यह जो हाथी है वो महाराज का है, किंग का यानी कि राजा का है। और उन्होंने आदेश दिया है कि इस हाथी का अच्छे से देखभाल किया जाए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, कंफर्ट यानी कि स्पाइट मतलब विरोध होता है के खिलाफ टाइप का। रॉयल कंफर्ट यानी कि शाही सुविधा। कंफर्ट मतलब होता है सुविधाजनक या सुविधा। ठीक है, गजराज वाज सैड। तो इतनी शाही सुविधा मिला हुआ है फिर भी गजराज जो है सैड था। सैड यानी कि दुखी था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। द महौत आर एलिफेंट ट्रेनर। जो इंसान उस फोटो में दिख रहा है ना, उसको महौत बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसी को महौत बोलते हैं और इसी को एलिफेंट ट्रेनर भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है महौत आर यानी यह होता है एलिफेंट ट्रेनर यानी कि हाथी को प्रशिक्षित करने वाला या सिखाने वाला। वॉज द ओनली वन, एकमात्र वही था। ही इवर इंटरेक्टेड हिम, जिनसे वह हाथी जो है बातचीत कर सकता था। बातचीत तो नहीं कर सकता, बस ये कहते हैं इंटरेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ था उन्हीं के साथ। ठीक है, तो हाथी अकेला रहता था। उसका कोई जो है दोस्त नहीं था, इसलिए हमेशा दुखी रहता था। ठीक है, उसके पास सिर्फ एक माहौत ही रहता था। ठीक है, द माहौत वाज अ काइंड मैन। बता रहे हैं कि माहौत जो हाथी को ले जाने वाला इंसान है वो जो है काइंड मैन। काइंड मैन मतलब दयालु आदमी था। हु सर्वड अ गजराज फूड, जो इस गजराज को हाथी को क्या देता था? फूड यानी कि खाना, भोजन, भोजन देता था। सर्वडा यानी कि या तो सेवा करना भी होता है या फिर परोसना भी होता है। ठीक है, तो भोजन के लिए परोसना डाल सकते हैं। ठीक है, तो गजराज को वही खाना परोसता था या खाना देता था। एंड गेव हिम अ बाथ, और उनको नहलाता भी था। ठीक है, बाथ यानी कि नहाना होता है। ठीक है, तो हाथी के लिए उसको गे यानी देना होता है, तो नहाना देना ऐसे नहीं जमेगा, तो उसको नहलाता था, ऐसे बोलेंगे। इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। एलिफेंट यानी कि हाथी, पॉन्ड यानी कि तालाब, डेली यानी कि रोजाना। तो उस हाथी को रोजाना जो है तालाब ले जाता था नहलाने के लिए। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, यानी माहौत के बारे में बोल रहा है। वह बहुत अच्छा, बहुत तो नहीं बोलेंगे, बस गुड है तो बहुत क्यों बोले, है ना। वह अच्छा केयर टेकर था यानी कि देखभाल करने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं। यानी कि जो माहौत है वो हाथी का दोस्त नहीं है, बस उसकी देखभाल करने वाला एक आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फिर से थोड़ा से रिवाइंड करूँ तो क्या होगा? रॉयल कंफर्ट यानी शाही सुविधा होने के बाद भी गजराज जो है दुखी रहता था, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। माहौत या हाथी को प्रशिक्षित करने वाला एकमात्र इंसान है जिसके साथ वह इंटरेक्टेड था यानी कि जुड़ा हुआ था।
महत एक दयालु आदमी था जो गजराज को खाना देता था और उनको रोज नहलाने के लिए तालाब ले जाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वह अच्छा देखभाल करने वाला था, बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। यानी कि गजराज ने सोचा, थॉट यानी कि सोचा कि, क्या सोचा कि आई विश मतलब मैं चाहता हूँ, आई हैड अ फ्रेंड मेरा भी एक दोस्त हो, आई हैड अ फ्रेंड मेरा भी दोस्त हो, आई कैन प्ले विथ मैं उनके साथ खेल सकूं। यानी कि गजराज चाहता था, यानी सोच रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी एक दोस्त हो जिसके साथ मैं खेल सकूं। वन एट लेट इवनिंग, वन यानी कि एक, लेट माने देर, इवनिंग माने शाम, तो एक देर शाम को या शाम को देर, अ डॉग यानी कि कुत्ता, स्ट्रेट इनटू द स्टेबल, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, भटक गया या भटका हुआ। ठीक है, भटका हुआ भी, और कभी कभी इसको आवारा भी बोल देते हैं, तो आवारा कहना अच्छा नहीं लगेगा तो भटका हुआ बोल देंगे। वन लेट इवनिंग यानी कि एक देर शाम को, एक डॉग यानी एक कुत्ता, स्ट्रेट भटका हुआ, भटकता हुआ, इनटू द स्टेबल यानी कि उसके अस्तबल में आ गया। ठीक है, एक कुत्ता जो है कम बाय मिस्टेक, यहाँ पर स्ट्रेट का मतलब लिखा है कम बाय मिस्टेक यानी कि गलती से आ जाना, तो भटका हुआ मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छा से बोलेंगे तो गलती से आना। ठीक है, तो एक शाम को एक कुत्ता गलती से अस्तबल में पहुंच गया, यानी कि भटक गया था तो गलती से पहुंच गया। गजराज कुड सी, गजराज उनको देख सकता था, हाथी जो है उनको देख सकता था कि, दैट मतलब होता है कि, द विजिटर वाज टायर्ड, विजिटर यानी जो घूमने आया है या जो कुत्ता आया है वाज टायर्ड है, टायर्ड मतलब थका हुआ, एंड हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, यानी कि जो कुत्ता वहां पर आया है, विजिटर यानी कि घुमंतु समझ लो, आया है वह थका हुआ और भूखा भी था। ही पुश्ड यानी कि गजराज जो है पुश्ड यानी कि धकेला। ठीक है, पुश्ड मतलब धकेलना होता है, तो गजराज धकेला है, क्या धकेलता है देखते हैं आगे। सम ऑफ द फूड यानी कि कुछ खाना, ही वॉज मंचिंग टुवार्ड, ही वॉज मंचिंग टुवार्ड, मंचिंग मतलब होता है चबाना, मंचिंग मतलब चबाना, और टुवार्ड यानी की ओर, यानी कि वो जो है कुछ खाना जो है उसकी ओर धकेलता है जो वो चबा रहा था। ठीक है, यानी कि हाथी जो खाना खा रहा था, चबा रहा था, उसमें का कुछ खाना जो है किसकी ओर धकेल देता है, मंचिंग टुवार्ड द डॉग, डॉग यानी कुत्ते की ओर। ठीक है, कुत्ते की ओर वो अपने में से कुछ खाना उधर दे देता है। द विजिटर, विजिटर यानी कि जो आया है कुत्ता, उसको विजिटर बोला गया है। वेग द हिस्टेल, वेग यानी कि हिलाना पूंछ को, टेल यानी कि पूंछ होता है, तो इधर उधर हिला रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना कुत्ते को कुछ खाने के लिए दिख जाता है तो किस तरह से अपने पूंछ को हिलाकर अपना खुशी दिखाता है, तो वो भी जो हाथी जो उनको खाना दिखाता है, देता है, तो वो कुत्ता जो अपने पूंछ हिलाने लगता है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट, और हाथी की ओर देखने लगा, लुक्ड अप यानी कि ऊपर की ओर, क्योंकि हाथी ऊंचा होता है तो ऊपर ही देखेगा, उसके चेहरा को देखना होगा तो, है ना, तो लुक्ड अप यानी कि ऊपर देखा हाथी को, टू कन्वे हिज थैंक, कन्वे मतलब होता है ठीक है, कन्वे मतलब संदेश, तो वो जो है हाथी की ओर जो है संदेश देता है कौन सा चीज का, थैंक्स का। ठीक है, तो हाथी को धन्यवाद देने के लिए उसकी ओर देखता है। ठीक है, हाथी को धन्यवाद देने के लिए उसकी ओर देखता है। एंड देन फिर तभी, टर्नड हिज फुल अटेंशन, फिर तभी टर्नड यानी कि मुड़ गया, फुल अटेंशन पूरा ध्यान, टू द फूड यानी कि खाने की ओर, इन फ्रंट ऑफ हिम यानी कि कुत्ते के सामने जो खाना दिया था हाथी ने, उनको धन्यवाद कहने के बाद पूरा ध्यान जो है कुत्ते ने खाने पर लगा दिया। ठीक है, पूरा उसको खत्म करने लगा समझ लो। अस सुन अस ही फिनिश द ईटिंग, जैसे ही, अस सुन अस मतलब क्या होता है, जैसे ही फिनिश द वह खत्म किया, ईटिंग यानी खाना, तो कुत्ता ने जैसे ही खाना फिटिंग किया, फिटिंग बोल दिया, फिनिश किया यानी खत्म किया, ही फेल असलीप वह वही सो जाता है। ठीक है, फेल असलीप मतलब सो जाना होता है। ठीक है, ही फेल असलीप वही सो गया, वह सो गया। अब आगे बढ़े। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द महौत यानी कि वही हाथी का रखवाला, फाउंड यानी पाया, अगली सुबह महौत पाया कि स्ट्रे डॉग यानी कि वही जो भटक कर आया हुआ था गलती से, इन द स्टेबल अस्तबल में ही था। ठीक है, यानी कि वो रात भर वहीं सो गया और सुबह जब महौत आया तो देखा कि कुत्ता जो है वहीं पर था। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उन्होंने कुत्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ज्यादा तो नहीं लिखा है, मैं अपने मन से बोल दिया। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने कुत्ते पर ध्यान नहीं दिया। ही आल्सो नोटिस्ड, उन्होंने साथ ही ध्यान दिया, नोटिस मतलब ध्यान होता है, दैट यानी कि गजराज सिम्ड, गजराज यानी हाथी, सिम्ड मतलब दिखाई देना, टू लाइक द कंपनी, कंपनी जैसे दोस्त लोग अकेले नहीं जाते हैं, अक्सर एक एक जन को और साथ ले जाते हैं या दो तीन,
तो ये क्या चाहते हैं, कंपनी, कंपनी मतलब होता है संगति, ठीक है, कंपनी मतलब संगति, साथी। तो महत को क्या लगता है, उसने ध्यान दिया, नोटिस किया कि गजराज जो है लाइक कर रहा है इसकी कंपनी को, यानी कि कुत्ते का जो संगति है उनको गजराज पसंद कर रहा है। सो ही थ्रेव सब क्रम्स, सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, थ्रे मतलब फेंका, सब मतलब कुछ, क्रम्स मतलब क्या होता है, क्रम्स मतलब होता है टुकड़ा, टू द डॉग। लिखा है क्या यहाँ पर, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, यानी कि खाने का छोटे छोटे हिस्सा या भाग या टुकड़ा। तो जब वो माहौल आया ना, तो उन्होंने जो है हाथी को तो दिया ही खाना, साथ में वो कुछ टुकड़े जो है खाने का कुत्ते को भी दे दिया। विद द एनिमल एक्सेप्टेड वेजिंग हिज टेल, विच मतलब जिसे, एनिमल यानी कि जानवर, कौन सा जानवर, वही कुत्ता, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, वेजिंग हिज टेल अपनी पूंछ को हिलाते हुए। जब खाने को दिया तो कुत्ते ने अपने पूंछ हिलाते हुए उस खाने को स्वीकार कर लिया, यानी कि खाने लग गया। वेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, वेन मतलब जब, एलिफेंट यानी हाथी, वेंट यानी गया, आउट यानी बाहर, फॉर यानी के लिए, बाथ यानी नहाने। तो जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया, तो जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया, द डॉग अकोम्पनीड, अकोम्पनाइड, नाइट भी पढ़ सकते हैं, अकोम्पनाइड हिज फ्रेंड, इसका मतलब होता है अकोम्पनाइड मतलब वेंट विथ समवन, किसी के साथ जाना। तो ये समझ लीजिए, जब हाथी जो है नहाने के लिए जाता है, तो डॉग डॉग भी उसके साथ चला जाता है, ठीक है, उसकी दोस्ता की तरह उसके साथ चला जाता है। प्लंगिंग इनटू द वाटर, प्लंगिंग का मतलब बताया है जंपिंग इन, तो जो है हाथी किसमें जंपिंग कर देता है, वाटर में, यानी पानी में, पानी में जो है हाथी कूद जाता है नहाने के लिए, ठीक है। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ सावर, हाथी अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, गेव मतलब दिया, सावर यानी कि पानी की फुहारे, ठीक है। यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है सूंड, लॉन्ग मतलब लंबा, तो हाथी जो है अपने सूंड में फूल पानी भर लेता है और अपने ऊपर सावर देता है, यानी कि फुहारा मारता है पानी का, ठीक है, एक समझ लिए पानी की धार। अस द डॉग वॉचड, जिसे डॉग यानी कुत्ता जो है देखा, ठीक है, हाथी जो नहा रहा है उसको कुत्ता जो है बाहर में बैठकर देख रहा है, जैसे कि आपको फोटो में दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिखा, कुत्ता जो है नहीं नहा रहा है, सिर्फ हाथी जो है नहा रहा है। अब आगे देखिए, द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, तो जो है एलिफेंट यानी हाथी, टुक मतलब लिया, ट्रंक फुल यानी कि सूंड भर कर, वाटर यानी पानी, तो हाथी जो है अपने सूंड भर कर पानी लिया, एंड प्लेफुली और खेलपूर्वक, प्लेफुली यानी खेलपूर्वक, स्प्लैश यानी छिड़क दिया, द वाटर ऑन हिज फ्रेंड अपने दोस्त पर, उनका दोस्त कौन है, कुत्ता है, ठीक है। तो हाथी जो है अपने सूंड भर पानी लेता है और उसको खेलपूर्वक यानी कि खेल खेल में कुत्ते के ऊपर छिड़क देता है। द डॉग येल्पड फॉर द हेटेड टेकिंग शावर, और येल्पड मतलब बता रहा है यहाँ पर क्राइड यानी चिल्लाना, कुत्ता जो है चिल्लाया, जब कुत्ते के ऊपर पानी डालता है ना हाथी, तो कुत्ता जो है येल्पड यानी कि चिल्लाया जोर से। ही हेटेड टेकिंग शावर, उनको पसंद नहीं है, हेटेड मतलब नफरत करना होता है, टेकिंग मतलब लेना, सावर मतलब वही पानी की धार या फुहार, तो उनको जो है सावर लेना पसंद नहीं था, यानी कुत्ते तो ऐसे भी जानते हो आप लोग, ज्यादा नहाते नहीं है, ऐसे ही घूमने वाले। द माहौत लाफ्ड, इसको देखकर जो है माहौत लाफ्ड यानी कि हंसने लगा, ठीक है, इन दोनों की मस्ती को देखकर माहौत जो है हंसने लगा। तो यहाँ पर देखिए कुत्ते के ऊपर पानी फेर रहा है। आगे देखते हैं, ऑन देयर वे होम, यानी कि ऑन मतलब पर, देयर यानी उसके, वे मतलब रास्ता, होम मतलब घर, तो उनके घर के रास्ते पर, यानी कि जब वो लोग नहा के लौट रहे थे तो रास्ते पर, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट यानी हाथी, पिक्ड अप मतलब ऊपर उठा लिया, द डॉग यानी कुत्ते को, विथ हिज ट्रंक यानी कि अपने सूंड से, एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और उनको अपने पीठ में बिठा दिया, प्लेस्ड यानी कि रख दिया, हिज मतलब अपने, बैक माने पीठ में, तो रास्ते में हाथी जो है अपनी सूंड से कुत्ते को उठाकर अपने पीठ में बिठा लेता है, ठीक है, कहीं पर चित्र दिखा होगा, चलिए देखते हैं कहाँ पर है वो चित्र। हाँ यहाँ पर दिया, लास्ट में दिया, हाथी जो है कुत्ते को अपनी पीठ में बैठा लेता है ना, तो इसी का वो यहाँ पर बता रहा है। चलिए हो गया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, डॉग यानी कुत्ता, डिलाइटेड मतलब यहाँ पर लिखा है हैप्पी यानी कि खुश, टू गेट, गेट मतलब पाना, राइड मतलब सवारी, तो कुत्ता जो है हाथी की सवारी पाके बहुत खुश हो जाता है, या खुश हो जाता था, वासा है तो खुश हो गया था। अ फार्मर पासिंग बाई
सा द डॉग, फार्मर यानी किसान, पासिंग मतलब गुजर रहा था, सा यानी कि देखा, डॉग यानी कुत्ता, यानी कि एक किसान वही रास्ते से गुजर रहा था, उसने कुत्ते को देख लिया। बंटी ही येल्पड, तो जो है वह आवाज देता है बंटी करके, किसान चिल्लाया, येल्पड यानी कि चिल्लाना होता है, तो किसान जो है कुत्ते को देखकर चिल्लाता है बंटी करके, यानी कि समझ गए आप, कुत्ते का नाम क्या है, बंटी है। द डॉग रैन टू हिम, डॉग यानी कुत्ता, रैन मतलब दौड़ा, हिम मतलब उनके पास, ठीक है। डॉग जो है उनके पास, किसान के पास दौड़ के चला जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग, फार्मर यानी किसान, हग्ड मतलब गले लगाया, द डॉग यानी कुत्ता, तो किसान ने कुत्ते को गले लगाया, एंड टोल्ड और कहा, द महत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि थोड़ा लंबा लाइन है तो उसको समझाते हैं, देखिए। उन्होंने गले लगाया कुत्ते को और कहा, माहौल से क्या कहता है, दैट यानी कि ही वॉज लुकिंग, वह खोज रहा था, फॉर हिज डॉग अपने कुत्ते को, कब से खोज रहा था, इसको लिखा है यूर सिंस ही डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मानी गायब हो जाना या दिखाई नहीं देना, फ्रॉम हिज हाउस उसके हाउस से, अपने घर से, यानी किसान बता रहा है कि यह कुत्ता जो है उसके घर से अचानक गायब हो गया था, तब से इसे खोज रहा था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, ही मतलब वह, वास माने था, ग्लैड मतलब खुश, प्रसन्न, ही फाउंड हिम नाउ उसको अब पा गया, तो किसान जो है अब खुश हो गया था क्योंकि कुत्ता जो है अब मिल गया था। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन, माहौत यानी कि जो हाथी के वो रखने वाला है ना, रख वाला, वो जो है नो ऑब्जेक्शन, उसको कोई आपत्ति नहीं था, टू द फार्मर यानी किसान से, टेकिंग द डॉग होम कुत्ते को अपने घर ले जा रहा था, तो माहौत क्या बोलेगा भाई, उनका कुत्ता है ले जाने दो करके, माहौत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई आपत्ति नहीं था। द फार्मर टॉस्ड अ रोप, तो किसान ने एक रस्सी लाया, रोप मतलब रस्सी होता है, राउंड द नेक ऑफ द डॉग, और उसके उसे कुत्ते के गले में, नेक मतलब होता है गला, उसमें राउंड यानी गोल से बांध दिया, तो किसान रस्सी लाता है और कुत्ते के गले में बांध देता है, सेइंग और कहता है, कम बंटी, लेट्स गो होम, चलो बंटी घर चलते हैं, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ यहाँ है, ओनली वेन द फार्मर पुल्ड द रोप, ओनली वेन तभी जब, ओनली वेन यानी तभी जब, फार्मर पुल्ड, फार्मर यानी किसान, पुल्ड मतलब खींचना होता है, रोप यानी रस्सी को, जब किसान रस्सी को खींचता है तभी, द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बींग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी कि कुत्ते को रियलाइज होता है, यानी कि समझ में आता है, दैट यानी कि ही वॉज बींग टेकन उसको ले जाएगा, अवे मतलब दूर, फ्रॉम यानी से, हिज फ्रेंड यानी उसके दोस्त से, कुत्ते को यह समझ में आता है कि उसे उसके दोस्त से दूर ले जाएगा, ठीक है, ले जाया जाएगा। ही येल्पड, वह चिल्लाया, कुत्ता जो है चिल्लाता है। द एलिफेंट विंस्ड, एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड मतलब सिहार गया, यानी कि वो हाथी जो है बेचारे को बहुत दुख हो जाता है, ठीक है, इसी समय विंस्ड यानी कि सिहार जाना, यानी कि बहुत अधिक तकलीफ होना। बट यहाँ पर देखिए विंस्ड का मतलब दिया है श्रम, बैक, इन अ पेन और डिस्ट्रेस, तनाव या दर्द में होना, ठीक है। बट नाइदर द फार्मर नॉर द माहौल, लेकिन बट मतलब लेकिन, नाइदर यानी कि न तो किसान, नॉर मतलब नहीं, माहौल, नाइदर देन, सॉरी नाइदर नॉर का उपयोग किया गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है न तो किसान और न ही माहौल ने नोटिस किया, यानी कि ध्यान दिया, दैट यानी कि द टू फ्रेंड वेयर इन टीयर्स, टू फ्रेंड यानी कि दो दोस्त, वेयर मानी थे, टीयर यानी कि आंसू, यानी कि दोनों दोस्त जो है आंसू में थे, दर्द में थे, ठीक है, यानी कि दोनों दोनों जो है रो रहे थे, बिछा रहे हैं इसलिए, हाथी और जो है कुत्ते बिछड़ रहे थे, तो दोनों में आंसू आ गए थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम, अगले दिन दोपहर के खाने के समय, द महौत सर्वड गजराज हिज फेवरेट फूड, महौत ने गजराज की फेवरेट फूड यानी कि सबसे पसंदीदा उसका खाना उसको दिया, सर्वड यानी कि दिया या परोसा। वेन द महौत कम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर, चोर है पर मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता इसका, बस मैं दैनिक कार्य बोल देता हूँ, ठीक है। तो वेन द महौत कम बैक अगेन, जब महौत जो है वापस आता है अपने काम खत्म करके, ही वॉज सरप्राइज, वह जो है चौंक जाता है, या सरप्राइज मतलब आश्चर्य में पड़ जाता है, ठीक है। टू सी दैट, सी मतलब देख के, दैट माने की, द फूड हैड रिमाइंडेड अनटच्ड, फूड यानी खाना, रिमाइंडेड मतलब रखा हुआ है, बचा हुआ है, अनटच्ड यानी कि बिना कुछ छुए, बिना छुए, अनटच्ड यानी कि बिना छुए, यानी कि हाथी जो है कुछ भी नहीं खाया, बिना छुए उसका खाना जो है जस के तस वहां पर पड़ा हुआ था,
ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है, ये जो है हाथी और दो कुत्ते जो है रो रहे हैं, और किसान जो है अपने कुत्ते को रस्सी से बांधकर लेके जा रहा है। अब देखिए, जब हाथी जो है खाना नहीं खाता है तो महावत जो है उसको पूछता है, वाई गजराज आरंट यू हंगरी, यानी कि क्यों गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, आस्क्ड, इधर क्या है, कंसर्ड, आस्क्ड कंसर्ड, ठीक है, संबंधित, ये आस्क्ड कंसर्ड मतलब होता है संबंधित, तो हाथी से ये पूछ रहा है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट यानी हाथी, डिड नॉट रिएक्ट यानी कि रिएक्ट यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जैसे कि पूछने पर कुछ तो हाँ या नहीं वाला इशारा कर सकता था सिर हिला के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। डिड नॉट रिएक्ट यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, ठीक है, तो ये क्या है, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द माहौत, तो लास्ट वाला को पहले पढ़ेंगे, बोलेंगे थॉट द माहौत, थॉट यानी कि सोचा माहौत ने, तो माहौत क्या सोचता है, ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब होता है अपच, स्लाइट यानी कि हल्का थोड़ा, ठीक है, तो माहौत बोल रहा है कि इनको थोड़ा अपच हो गया होगा, जैसे कि रात का खाना अगर नहीं पचता है तो अजीब से लगता है ना, खाने का मन नहीं होता है, वैसे ये सोच रहा है कि शायद हाथी को अपच हो गया होगा। लेट मी नॉट फोर्स, मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए बोल रहा है, फोर्स यानी कि दबाव नहीं डालना चाहिए, हिम टू ईट उनको खाने के लिए, यानी कि अपच हो गया है तो हाथी को खाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, ऐसा जो है माहौत सोचने लगा या सोचा। देखिए यहाँ पर है, दैट नाइट टू, उस रात भी, गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, गजराज जो है अपने खाने को छुआ तक नहीं, दोपहर को नहीं खाया, रात में भी जो है गजराज नहीं खाता है, नार द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी वह नहीं खाता, देखिए कितना भूखा हो गया अपने दोस्त के याद में, न तो दोपहर को, न रात को, न अगले दिन। नाउ द महत वास वरीड, ना मतलब अब, महत यानी कि महत ही होता है, वास वरीड, वरीड यानी कि चिंता में था, अब महत चिंतित हो गया। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, वह अपने हाथ को गजराज के टमी यानी कि पेट में चलाया, रैन मतलब दौड़ाना होता है, तो ये समझ लें हाथी के पेट में अपने हाथ को दौड़ाया, यानी कि उसके हाथ पेट को जो है हाथ से छूकर जांच कर रहा है। ही फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, फेल्ट मतलब लगा या महसूस किया, देयर वाज यानी कि वहाँ, नथिंग मतलब कुछ भी, रॉन्ग मतलब गलत, तो गजराज उसके, गजराज के पेट को छूकर महावत जो है बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, नथिंग रॉन्ग यानी कुछ भी गलत नहीं है, यानी कि इसका पेट जो है बिल्कुल ठीक है, ऐसा बोल रहा है। वाई वाज ही नॉट ईटिंग देन, फिर क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है, महावत बोल रहा है इसका तो पेट तो ठीक है, फिर भी क्यों नहीं खा रहा है। ही इज मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द महत वंडर्ड, अब महत जो है वंडर्ड यानी कि सोचने लगा, ठीक है, महत ने सोचा शायद वह अपने दोस्त को याद कर रहा होगा, कुत्ता को, ऐसे करके, ठीक है, अपने कुत्ते दोस्त को याद कर रहा होगा करके। मीनवील, मीनवील मतलब इसी दौरान, मीनवील मतलब इसी दौरान, द फार्मर्स हाउस यानी कि किसान के घर में, द डॉग हैड आल्सो नॉट टच्ड हिज फूड, यानी कि किसान के घर में कुत्ता ने भी अपने खाना को छुआ तक नहीं, इवर सिंस ही वाज ब्रॉट होम, जब से उसे घर ले गया है तब से कुत्ता ने भी खाना पीना छोड़ दिया है, बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर, आर यू मिसिंग यूर फ्रेंड, आर यू मिसिंग यूर फ्रेंड, प्रश्न है क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, आस्क्ड द फार्मर, किसान ने पूछा, रिमेम्बरिंग यानी कि याद किया, हैप्पी लुक यानी कि खुशनुमा चेहरा, ऑन बंटीस यानी कि जो कुत्ता का नाम बंटी, उनके खुशनुमा चेहरे को याद करते हैं पूछता है, फेस विल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, जब वह हाथी के पीठ में बैठा हुआ था, तो यानी कि माहौल याद करता है कि जब बंटी हाथी के पीठ में बैठ कर कितना खुश नजर आया था, और आप देखो कितना दुखी है करके, ये बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, अब बोल रहा है कि मैं तुमको भूखा रहते नहीं देख सकता, किसान बोल रहा है कि मैं तुमको भूखा नहीं देख सकता, सेड द फार्मर यानी किसान ने कहा। अब इधर है, इफ यू मिस योर फ्रेंड, अगर तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, सो मच यानी बहुत ज्यादा, गो टू हिम उनके पास चले जाओ, किसान बोलता है कुत्ते को कि अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो तो गो टू हिम उनके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप, किसान ने रिमूव मतलब हटा दिया, रोप मतलब रस्सी को, किसान जो है कुत्ते को जो रस्सी में बांधा था ना उस रस्सी को हटा देता है, विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, जिससे उसने कुत्ते को बांध रखा था। द डॉग था वीक, कुत्ता हालांकि कुछ कमजोर हो गया था, वीक मतलब कमजोर, यानी कि खाना वाना नहीं खा रहा था तो थोड़ा सा कमजोर हो गया था।
स्प्रेंग टू हिज फीट, स्प्रेंग मतलब होता है जंप, अपने पैर में जंप लगा दिया। देखिए जैसे ही रस्सी को खोला वह जंप लगा दिया, यानी कि उछलने लगा। ही लाइक द नहीं लाइक द नहीं लिक द फार्मर्स हैंड, वह फार्मर्स यानी किसान के हाथ को लिक यानी कि चाटने लगा या चाटा समझ लो है। वंस वंस एंड देन रैन, एक बार अपने किसान के हाथ को चाटा और फिर दौड़ने लगा। रैन मतलब दौड़ा। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अरीव्ड एट द स्टेबल, ही स्टॉप्ड मतलब वह तभी रुका जब वह अस्तबल पहुंचने गया। यानी कि कुत्ता जो है सीधा किसान के घर से दौड़ता है तो सीधे अस्तबल में ही जाकर रुकता है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट उसको पिक्ड अप यानी कि उठा लेता है। विथ हिज ट्रंक, अपने सूंड से, ट्रंक मतलब सूंड होता है। एंड गेव हिम जॉयस स्विंग, और उनको जॉयस मतलब हैप्पी, स्विंग मतलब झूला झुलाना, ठीक है। और हाथी जो उनको अपने सूंड से उठाकर बहुत खुश होकर झूला झुलाता है, ठीक है। द महत वाज रिलीव्ड, द महत वाज रिलाइव्ड, रिलाइव्ड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रुकेंगे। महत वाज रिलाइव्ड, रिलाइव्ड मतलब होता है सहायता किया। महत ने भी उन दोनों का सहायता किया था। ही क्विकली ब्रॉड द फूड, फूड यानी कि भोजन, ब्रॉड मतलब लाया, क्विकली मतलब जल्दी से, ठीक है। तो महत जो है उनके लिए जल्दी से खाना भोजन ला लेता है। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, वह कहता है कि, ही सेड मतलब महत ने कहा, बोथ ऑफ यू आप दोनों, ईट यानी खाना, फर्स्ट यानी पहले, तो बोलता है आप दोनों पहले खा लो, ठीक है। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, बाय देन तभी फार्मर भी वहां पर पहुंच जाता है, जो है हैड फॉलोड, फॉलोड डॉग यानी कि कुत्ता के जो है पीछा करते करते किसान भी वहां अस्तबल में पहुंच जाता है, जॉइंड हिम उनके साथ शामिल हो जाता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड, उन वह दोनों, वॉच यानी देखता है, विद सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि पूर्वक, और काफी संतुष्टि पूर्वक वो जो है उन दोनों को देखते हैं, हाथी और कुत्ता को। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, दोनों मित्र, दोनों दोस्त खाना खा रहा था, ठीक है। दोनों दोस्त खाना खा रहा था, उसको जो है महत और किसान जो है देख रहा था संतुष्टि से। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, यहाँ केवल गजराज ही नहीं जिसने अपना दोस्त पाया। सेड द महत हगिंग द फार्मर, महत किसान को गले लगा के बोलता है, यहाँ केवल गजराज ने ही दोस्त नहीं पाया, आई हैव आल्सो फाउंड वन, मैंने भी एक दोस्त पाया। यानी कि वो लोग तो दोस्त बने ही, जो महत और किसान है ये दोनों भी दोस्त बन जाते हैं। तो वही कह रहा है कि सिर्फ गजराज को ही दोस्त नहीं मिला, मुझे भी दोस्त मिला, ऐसे करके। तो ये रहा आज का कहानी खत्म। तो इसमें यह शिक्षा मिलता है कि दोस्ती जो है, दोस्ती कुछ भी नहीं देखती, न रंग रूप न ऊंच नीच, दोस्ती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो कहानी का उद्देश्य शिक्षा यही था, दोस्ती वाला, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना आपको और क्या चाहिए या कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं और कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ।